भूमि, वन भूमि एवं रैती भूमि का मालिकाना हक के पश्चात नौकरी और मुआवजा रैतों को मिलनी चाहिए। माने हम लोग का डिमांड है गैर मंजूरा जमीन हो, वन भूमि है ना, तो रैती का हम समझ रहे हैं बात को। इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए जमीन 3 तरह का है अपने। हाँ हाँ हम जानते हैं। एक गरमजुरवा है, एक जंगल है और एक जमीन जो है सो रहती है। रहती तो आपका है, ठीक है, उसमें कोई तो बात नहीं है, वो तो हम सत्यापन करके दे ही देंगे, उसमें कोई झगड़ा भी नहीं है और कोई इशू भी नहीं होता है। वही बात गरमजुरवा में, गरमजुरवा खास और जंगल 2 चीज़, ठीक है। तो गरमजुरवा खास में जो है तो जंगल झाड़ी में सीसीएल नौकरी दे रही है, ठीक है। तो हम जो है तो उसका भी सत्यापन करेंगे, लेकिन हम पहले ही बोले हैं कि हम भौतिक सत्यापन करेंगे। जमीन पे आके आपका दखल कब्जा देखेंगे और आपका कागज देखेंगे तो हम सत्यापन करेंगे। क्योंकि देखिए आज के डेट में जीएम जंगल झाड़ी पे जो है ना, सीसीएल जो है तो नौकरी केवल दे रही है, मुआवजा नहीं दे रही है। पहले मुआवजा भी देती थी, लेकिन अब वो नहीं दे रही है। तो और अभी जो है तो बहुत ज़्यादा खेल हुआ है आपके क्षेत्र में, आप भी जान रहे हैं। जमाबंदी बहुत हरी बाहरी लोग जो सो जमाबंदी खुला के रखा। अब उसको फिल्टर करने के लिए, उसको साफ करने के लिए हमको भौतिक सत्यापन करके ही हम सत्यापन कर पाएंगे। आपका ज़मीन पे जाएंगे, दखल कब्जा नापेंगे और नक्शा काटेंगे, तब हम उसका सत्यापन कर देंगे। सत्यापन में कोई दिक्कत नहीं है, जंगल झाड़ी में कोई इशू नहीं है। और रही बात फॉरेस्ट के ज़मीन पर, फॉरेस्ट के ज़मीन पे वन विभाग से कोई आया है नहीं है। वन विभाग का ज़मीन है। देखिए आप 2005 के पूर्व से अगर उस ज़मीन पे दखल कब्जे में है, फॉरेस्ट वाली ज़मीन पे, क्या कि वो लोग सैटेलाइट देखता है अपना ज़मीन पे 2005 से पहले खेती बाड़ी हो रहा था कि नहीं, वो लोग चेक करता, तब जाके वो लोग वन पट्टा देने के लिए एग्री करता। तो देखिए हम जो है सो जितना भी वन पट्टा मेरे पास आया है सब हम अग्रसारित कर दिया और बहुत लोग को मिला भी है। अभी तोरहद का 5 गो वन पट्टा था, किसी कारणवश जो है सो टेक्निकली फंसा हुआ है, लेकिन लगभग लोगों का सबका जो है हम अग्रसारित कर चुके हैं। और अभी कोयलरा का भी प्रोसेस में, अभी 2-4 दिन में वो भी चला जाएगा। अभी तैयार कर रहे हैं वो लोग, नक्शा उक्सा में भी बहुत सारा चीज़ त्रुटि निकाले हम लोग। और देखिए फॉरेस्ट ज़मीन पे दावा करने के लिए हम आप लोग को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि वन भूमि में वन विभाग के ज़मीन पे जो है ना आप दावा कर रहे हैं, तो 2005 में कम से कम आप 18 साल के हो, जिसका भी वन पट्टा भर। अब ऐसा नहीं कि 2006 का आधार कार्ड में जन्म तिथि देख रहे हैं, 2008 में जन्म तिथि और वन पट्टा के लिए भर रहा है, 2006 का या फिर 2004 का है, 3 का है, तो वो वन पट्टा भर रहा है। तो उस समय जो है सो क्या उम्र होगा उसका, वो देखना है हम लोग को। 2013 दिसंबर 2005 ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ है कि वन पट्टा के लिए आपको ये प्रमाण देना होगा कि आप जो है सो 2005 से पूर्व इस गांव में रह रहे थे, इस गांव में और इस ज़मीन पे काबिज थे। उसका प्रमाण ये हो सकता है कि पूर्व में जो है सो कोई ID कार्ड बना हो, राशन कार्ड बना हो, BPL सूची में नाम रहा हो, तो वो सब आधार आपको देना पड़ेगा। ये टेक्निकल चीज़ है जिसमें कि वन पट्टा अधिकतर छट जाता है हमारा। मेरे पास आता है प्रस्ताव, हम लोग भेजते हैं, फॉरेस्ट वन विभाग वाला जो है वही नुक्ताचीनी करके और छांट देता है कि ये 2005 में 18 साल का उम्र का नहीं था, इसका जो है 2005 के पूर्व का रहने का कोई प्रमाण नहीं है, ज़मीन पे खेती बाड़ी का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ आप फुलफिल करके दीजिएगा। वन पट्टा बहुत बटा है और बहुत बांटना है। और हमारे झारखंड सरकार के द्वारा भी जो है सो अबुआ बीर दिसोम अभियान चल रहा है, जिसमें कि वन पट्टा जो है सो हम लोग को मतलब जो सो टारगेट दे दिया है कि वन पट्टा आप जितना बांट सकते हैं, ठीक है। तो हमारे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है इन सब चीज़ों में। आप जोत कोड़ में हैं, दखल कब्जे में हैं और जेन्युइन हकदार हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बोलिए कि कोई बाहर का आदमी आके बोले है कि नहीं हमको वहाँ पट्टा दिलवा दीजिए या जंगल झाड़ी ज़मीन का सत्यापन करा दीजिए, वो चीज़ नहीं करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि जंगल झाड़ी और फॉरेस्ट, गरमजुरवा जंगल झाड़ी और फॉरेस्ट दोनों में ही CCL का पॉलिसी ये है कि फॉरेस्ट डाइवर्जन होगा तभी वो नौकरी देता है, फॉरेस्ट डाइवर्जन होने के पश्चात। तो अभी जो है सो आप सारा सत्यापन करा के रख लीजिए समय रहते हुए, और फिर जो है सो जब डाइवर्जन आ जाएगा तो अपना ज्वाइनिंग वगैरह लेके अपना फिर शिफ्ट करिएगा। मेरे स्तर से कोई दिक्कत नहीं, हम सत्यापन के लिए तैयार हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है उसको तो अब बात रखिए दिए, लेकिन फिर भी हम पढ़िए देते हैं ना। हम लोग लिखा है ग्राम सभा की सहमति से अधिगृहित गैर मंजूरा भूमि का भौतिक सत्यापन कैंप लगाकर
एवं पूर्व में सत्यापित भूमि को निरस्त करते हुए निरस्त हो गए अपने आप ना, पुनः अपने हाँ, आप वो निरस्त हो गए। जहाँ फिर भी हम लोग सत्यापन मतलब लिख अपने दिया आप है निरस्त हो है ना। वो तो भौतिक सत्य में आइएगा तो निरस्त होना ही अपने होगा, आप निरस्त हो जाएगा और हम ही अपने आप नहीं है। लेकिन हम बाहरी लोग लोग को करवा लगा लिया कि है ना। लिखना चाहिए। बाहरी लोग जैसे करवा है लिए, ना। मान लेते हैं सत्यापन करा लिया है, लेकिन जब यहाँ का भौतिक सत्यापन होगा तो कंप्लीट भौतिक सत्यापन उठा लिया जाएगा। कंप्लीट हम लोग 3 महीना लगे 4 महीना लगे, लेकिन उसके पूरा पूर्व में, जमीन लेकिन नापेंगे, अगर जमीन आपका को भी उठाएंगे। हुआ है तो वहाँ देख लिया जाएगा कि आपका भी हुआ है, तो आपका कितना जमीन पर दखल कब्जा है और कितना जमीन का डिमांड चल रहा है, दोनों देखा जाता है। दोनों देखा जाता है। समझे? तो उसके अपने आप उसको निरस्त के लिए हम लोग लेटर फिर भेजे जाएंगे। इसमें भी देखिए कागज में किसी का अगर 13 एकड़ चल रहा है और जमीन पे 8 एकड़ जोत रहा है, 7 एकड़ जोत रहा है, तो 8 एकड़ का सत्यापन हम करेंगे, ना कि 13 एकड़। ये बात जान लीजिए, जमीन खिंचाएगा जमीन नहीं, जितना हाँ, रहेगा हाँ, उतने का होगा। लेकिन कागज नहीं कटाएगा, हाँ? कागज में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। कागज नहीं छेड़छाड़ होगा, इसलिए ना कि जो दखल पोजीशन में हम पाएंगे उतना ही सत्यापन करेंगे। मेनली सत्यापन जो होगा हमारा दखल कब्जा के आधार पे ही होगा। कागज में कुछ कागज बना के ले आता ना, वहाँ तो पद्मा राजा का जो मुंशी लोग है दिन भर वहाँ कचहरी में बैठल रहता है हजारीबाग में, 50 रुपया में हुक्मनामा बना के दे देगा पूरे लुकैया का एक आदमी के नाम से। तो उसको हम नहीं मानेंगे भाई। जो जोत कोड में रहेगा, जो दखल कब्जा में रहेगा वही मानेंगे, जिनमिन तो वही रहेगा जोत कोड में। जोत कोड ही मानेंगे। और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई दबाव भी डालेगा तो हम नहीं करेंगे वैसे, क्योंकि हम भी नौकरी करने के लिए आए ना, गलत करके नहीं जा सकते। तुम लोग कहाँ बैठ के हैं? अगला बताइए।